मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। हम लोगों ने अभी तक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते हैं अपने भोजन के लिए, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर्स देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रीन प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल है, वो प्लांट्स आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो वैसे जीव जो कि दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन जीवों को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। जैसे कि ह्यूमंस, टाइगर, एलिफेंट, डियर, गोट, ये सारे जीव जो हैं आपके, ये हेटरोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद से स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये अपने भोजन रिक्वायरमेंट्स के लिए, फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे जीव जंतुओं पर, दूसरे प्लांट्स पर या फिर दूसरे प्लांट ईटिंग एनिमल्स पर। ठीक है, तो हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं। जैसे एमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी हेटरोट्रॉफिक है। अमीबा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वो जो भोजन उसके आसपास में कहीं फ्लोट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसको वो डाइजेस्ट करके उससे अपना वो रिक्वायरमेंट्स पूरा कर ले। तो अमीबा कैसे भोजन को अपने शरीर के अंदर ले पाता है, कैसे उस भोजन का प्रोसेसिंग होता है और कैसे रिमूवल ऑफ वेस्टेज होता है, ये हम लोग देखते हैं। अमीबा जो है आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और अमीबा कैसे अपना भोजन एक्वायर करता है। अमीबा जहां भी जिस भी सरफेस पे फ्लोट करता रहता है, अगर उसे भोजन के कोई पार्टिकल आसपास में नजर आते हैं तो वो उस पार्टिकल की तरफ फ्लोट करते हुए जाता है और अपने बॉडी से दो फॉल्स फिट स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, वो स्यूडोपोडिया डेवलप करता है और उस स्यूडोपोडिया के मदद से वो फूड पार्टिकल के करीब और करीब पहुंचता है और फूड पार्टिकल को अपने स्यूडोपोडिया के अंदर बंद कर लेता है और उसको एक फूड वाक्यूल के अंदर कैद कर लेता है उस फूड पार्टिकल को। जब वो फूड पार्टिकल उस फूड वाक्यूल के अंदर होता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उस वाक्यूल के अंदर उस फूड का डाइजेशन करवा देते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करवा देते हैं उसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि वो अमीबा उसको यूज अप कर सके। जब उससे भोजन को यूज कर लिया जाता है तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होते हैं और अमीबा उस वेस्ट को भी डिस्पोज कर देता है, रिमूव कर देता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। देखिए, जो जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनका बॉडी बहुत छोटा है और उनका बॉडी का ज्यादातर हिस्सा सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया से ही, सिंपल डिफ्यूजन से ही भोजन को इंटेक भी कर लेते हैं और रिमूवल ऑफ वेस्टेज भी कर लेते हैं। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर में यह प्रक्रिया केवल मात्र डिफ्यूजन से पूरी नहीं हो सकती है। मात्र डिफ्यूजन उनके भोजन रिक्वायरमेंट को और वेस्ट डिस्पोजल की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका बॉडी बहुत बड़ा है और उनके बॉडी का पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। उनके बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो सारा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा उस सरफेस एरिया का एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से अलग है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन cannot fulfill the requirement of intake of food and removal of wastage. So some more complex systems, some more complex organs will be involved. So हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है ये भी। ह्यूमंस भी आप जानते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं या तो प्लांट्स पे या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स पे। तो अब ह्यूमंस, उनके शरीर में ये भोजन का पूरा जो न्यूट्रिशन का प्रक्रिया है ये कैसे होता है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बड़े से खाना का जो बड़ा जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में बदलते हैं, बाइट साइज पीसेस में बदलते हैं और इसके लिए हम लोग का काम आता है हाथ। हम लोग हाथ से अपने भोजन को पहले बाइट साइज टुकड़ों में बदलते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों का हाथ करता है कि भोजन के बाइट साइज टुकड़ों को तैयार करता है। उन बाइट साइज टुकड़े को, बाइट मतलब कोर, उन बाइट साइज टुकड़ों को अपने हाथ की मदद से हम लोग माउथ तक पहुंचाते हैं। यह जो पूरी प्रक्रिया है भोजन को अपने हाथ से अपने मुंह तक पहुंचाने की,
इसे हम लोग इंजेशन बोलते हैं, INGESTION, इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, माउथ में जैसे ही फूड पहुंचता है, द डाइजेशन स्टार्ट्स, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। हाउ? लेट अस सी। हम लोग जानते हैं कि जब बाइट साइज टुकड़े को हम लोग अपने मुंह तक पहुंचा लेते हैं तो हमारे माउथ के अंदर में टंग है, टीथ है, ये सब भी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। टीथ क्या कर रहा है, दांत क्या कर रहे हैं, उन बाइट साइज टुकड़े को, अब आप जान रहे हो बाइट साइज टुकड़े में आपके कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, रोटी, सब्जी, खीर, कुछ भी हो सकता है, और सबका साइज एक समान तो नहीं है। रोटी का जो टुकड़ा है वो थोड़ा बड़ा है उस मॉर्सेल में, उस कोर में, और उसके अंदर जो सब्जी का टुकड़ा हो सकता है वो कोई भी सब्जी हो, उसका टुकड़ा का साइज रोटी के साइज से तो अलग ही होगा, और अगर खीर भी है उसमें तो उसका भी साइज अलग होगा। तो हमारा टीथ क्या करता है कि अलग अलग साइज वाले पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म साइज में बदलता है। हम लोग दांत से च्यू करके, चबा करके भोजन के अलग अलग साइज वाले टुकड़ों को छोटे छोटे एक समान टुकड़ों में बदलते हैं, यूनिफॉर्म टेक्सचर, यूनिफॉर्म साइज के टुकड़ों में बदल देते हैं दांतों के मदद से। तो दांत क्या काम करते हैं, ये भोजन को च्यू करके यूनिफॉर्म साइज और टेक्सचर का कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि फूड को मिलाया जाता है सलाइवा के साथ। आप जानते हैं सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है। सलाइवा आपके सैलिवरी ग्लैंड जो कि आपके माउथ में प्रेजेंट है, उस सैलिवरी ग्लैंड से आपका ये सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या काम होता है इस एंजाइम का? द फंक्शन ऑफ सैलिवरी एमिलेज इज टू ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ये माउथ में ही स्टार्च का ब्रेक डाउन शुरू करवा देता है। तो सबसे पहला एंजाइम सैलिवरी एमिलेज, और वो रिलीज हो रहा है सैलिवरी ग्लैंड से हमारे माउथ में। उसका फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ठीक है। उसके बाद भोजन हमारे माउथ में चीविंग होने के बाद उसको मिक्स किया जाता है सलाइवा से प्रॉपरली। क्यों मिक्स किया जाता है सलाइवा में? एक तो आपका सैलिवरी एमिलेज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च कर दे रहा है, दूसरा काम सलाइवा का है कि वो भोजन को ऑल अलोंग द गट, ऑल अलोंग द ओइसोफेगस हम लोगों को इजिली पास हो वो भोजन, इसलिए वो सलाइवा से वेट किया जाता है, गीला किया जाता है, ताकि वो इजिली गले से नीचे उतर जाए विथ ईज एंड कन्वीनियंस। इसलिए उसको सलाइवा से मिक्स करवाया जाता है भोजन को। जब वो भोजन मिक्स होकर के ओइसोफेगस से हमारे नीचे जाता है तो वो पहुंचता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक में आपको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम का ऑर्गन है जो कि 3 एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है। पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है आपका पेप्सिन और तीसरा है आपका म्यूकस। ठीक है, ये 3 एंजाइम आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टोमक में मौजूद हैं वो रिलीज कर रहे हैं। तीनों का काम क्या है? पहला से हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके शरीर में जब आप भोजन कर रहे थे, हो सकता है उस भोजन के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills microorganisms that might have entered with the food। जो भोजन के साथ जो कोई सूक्ष्म जीव अगर पेट तक पहुंच गए हो तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा ना करे तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां से हमारे पेट से फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के हो सकता है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाए, तो इससे हम लोगों का बहुत नुकसान कर सकते हैं, हम लोगों को बीमार कर सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोगों के शरीर में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हम लोगों के शरीर में ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हर जगह काम कर रहा है, और पेट के अंदर भी ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना योगदान दे रहा है। और वो कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है? वो हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है। इट किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स दैट एंटर्स विद फूड। फूड के साथ अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स अगर एंटर कर जा रहा है तो उसको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या काम कर रहा है? म्यूकस आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कॉरेजिव एक्शन है उस एक्शन से इंटरनल जो लाइनिंग है स्टोमक का उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग जानते हैं यह एक अम्ल है। अम्ल जो होता है उसका कैसा लक्षण होता है? वह कॉरेजिव इन नेचर होता है, वो बहुत मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, जला सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर पेट में रिलीज हो तो हमारे पेट के इंटरनल लाइनिंग को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो
पेट के इंटरनल लाइनिंग को फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचाता है म्यूकस. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लास्ट थर्ड आपका जो पेट में निकलने वाला एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन. पेप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. द पेप्सिन एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन्स. ओके. सो आप लोग 4 एंजाइम का फंक्शन जाने. सबसे पहला माउथ में सैलिवरी एमिलेज, दूसरा आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा म्यूकस, चौथा पेप्सिन. अभी तक हम लोगों ने पेट तक देखा कि चार तरह के एंजाइम्स काम किए. स्टार्च ब्रेकडाउन ऑफ सैलिवरी एमिलेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रोब्स किया, म्यूकस प्रोटेक्ट्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक किया, और पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किया. अब स्टमक में डाइजेशन हो जाने के बाद, डाइजेशन आप लोग जानते हैं डाइजेशन क्या है. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस. And how does this takes place? It takes place with the help of enzymes. Enzymes like hydrochloric acid, mucus, pepsin, salivary amylase, and next we will see there are more enzymes that will be introduced in small intestine. Okay. So as the food enters the small intestine after stomach, the food is introduced with new enzymes. Bile juice, pancreatic juice, lipase, trypsin. So what function do they perform? Let us see. First of all, when food enters the small intestine after the stomach, it is mixed with bile juice. And what function do they perform? Bile juice makes the food alkaline. In stomach, the hydrochloric acid had made the food acidic. And for the action of pancreatic juice, the food should be alkaline. This is achieved with the help of bile juice. Bile juice converts the acidic medium of food into alkaline medium so that pancreatic juice can act upon it, so that other enzymes can work upon it. And what is the function of trypsin? Trypsin, we know that trypsin converts proteins into amino acid. Trypsin converts proteins into amino acid. What is the function of lipase? Lipase breaks down fats into glycerol and fatty acid. Okay, lipase breaks down fats into fat molecules, fatty acids, and glycerol. Okay, so now we understood the functions of many enzymes involved in the process of digestion. First of all, ingestion. After that, digestion. After digestion, when the food enters small intestine, absorption takes place. What is absorption? We know that the mixing of food into blood is known as absorption. When we mix the food particles into our blood, it is known as absorption, and it takes place in small intestine. We know that in small intestine there are structure villus. The structure villus, which has a dense network of blood capillaries inside it. When the food particles pass by the villus, the blood capillaries in those villus absorbs the food materials, takes up the food materials, mixes the food particles into blood. After mixing into blood, the blood transports the food particle to each and every part of body, to each and every cell of body. The process of transferring food particles to each and every cell of our body is known as assimilation. Okay, so first of all, ingestion of food, then digestion. After digestion, in small intestine, the food is absorbed and mixed into blood. There absorption takes place. After absorption, the blood transports the food particles to each and every cell of our body so that it could be utilized to release energy. And this process of transferring food particles to each and every cell of our body is known as assimilation. After assimilation, when each cell gets the food is oxidized, energy is released, and some waste products are also formed. Those waste products are required to be excreted out. Those waste products are needed to be removed out. Those waste products are needed to be thrown out of our body. And this is achieved through excretion and egestion. Excretion. What is excretion? The removal of gaseous and liquid waste from our body is known as excretion. What is egestion?
the removal of solid waste from our body, the removal of feces from our body is known as egestion. Okay, so egestion and excretion is clear. Excretion is the removal of gaseous and liquid waste. Egestion is the removal of solid waste. Thank you very much.